आइए बच्चों, आज हम पढ़ते हैं हिंदी साहित्य पाठ 5 खिड़की मेरे कमरे की। खिड़की मेरे कमरे की। बच्चों, आप सबके पास घर है, आप सब अपने अपने घरों में रहते हैं और ऐसा कोई घर नहीं होता जिसमें खिड़कियां ना हो। खिड़कियों की क्या उपयोगिता है हमारे जीवन में, इस कविता के माध्यम से बताया है कवि ने। खिड़की किस प्रकार हमारे लिए महत्वपूर्ण है, ये कविता श्याम सुंदर श्रीवास्तव कोमल जी ने लिखी है। बच्चों, श्याम सुंदर श्रीवास्तव कोमल जी ने जो कविता लिखी है, ये कवि के बारे में पहले कुछ बता दें। पहले मैं चाहूँगी कवि के बारे में छोटा सा परिचय देना आपको। श्याम सुंदर श्रीवास्तव कोमल जी का जन्म 30 जून 1967 को उत्तर प्रदेश के गरही नामक ग्राम में हुआ था। गीत, कहानी, नाटक, एकांकी, पहेली आदि विधाओं में लेखक कार्य करने वाले कोमल जी वर्तमान में लाहौर में व्याख्याता के रूप में कार्यरत हैं। हिंदी साहित्य में योगदान के लिए इन्हें कई संस्थाओं द्वारा सम्मानित किया गया है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं हम भारत की शान बनेंगे, प्यारे बच्चे प्यारे गीत, आलोक शिशु गीत आदि है। इन्होंने अनेक ऐसे रचनाएं लिखी हैं। रचनाएं लगभग 300 से ऊपर की रचनाएं इन्होंने लिखी हैं और इनकी कविता एक विशेष प्रकार के बातों को प्रदर्शित करती है। आइए हम पढ़ते हैं खिड़की मेरे कमरे की। इस कविता में प्रेम, मनोरंजन, मित्रता जैसे मूल्यों का विकास के बारे में बताया गया है। खिड़की की उपयोगिता का परिचय दिया गया है। कविता के हाव भाव के साथ वाचन करवाने के बारे में बताया गया है। आइए हम चलते हैं कविता की ओर। कविता के अर्थ को समझाते हैं। बच्चों, ये देखिए, एक खिड़की है। ये खिड़की में एक बालक खड़ा है। खिड़की की उपयोगिता आप इसे समझ सकते हैं कि खिड़की के बाहर का दृश्य कितना ही लुभावना है। प्राकृतिक दृश्य कितना अच्छा है। पक्षी कूक रहा है। ठीक है, आइए हम कविता के बारे में जानते हैं। कविता के अर्थ को समझते हैं पहले। ठंडे ठंडे पवन झकोरे लाती खिड़की मेरे कमरे की, नव प्रकाश की किरणें लाकर कमरे में सौरभ बिखराकर, पर्दे का आंचल लहराती भर नूतन उमंग इतराती, उछल कूदती चिड़ियों के संग मधुरिम रोज प्रभाती गाती। बच्चों, इस कविता के माध्यम से कवि ने ये बताना चाहा है कि खिड़की ठंडे पवन झकोरे लाती, यानी जो हमारे घर की खिड़कियां हैं, खिड़कियों के द्वारा हमारे घरों में ठंडी ठंडी हवाएं आती हैं, जो एक झोंके के रूप में आती है। ठीक है, नव प्रकाश की किरणें लाकर, यानी नया नया प्रकाश जब सूर्योदय होता है तो प्रातः पूर्व में उसका प्रकाश नव प्रकाश के रूप में होता है और वो सौरभ को बिखराकर, सौरभ का अर्थ है खुशबू, खुशबू के साथ किरणें, जब सूरज की किरणें हमारी खिड़कियों के द्वारा मेरे घरों में प्रवेश करती हैं तो बहुत सारी खुशबुओं को भी लेकर आती है। जैसे बाहर का जो पेड़ पौधे हैं, दृश्य, बाहर के पेड़ पौधे और भी चीज़ों की खुशबू सुबह सुबह लुभाती हुई हमारे कमरों में आती है। ठीक है, कवि के अनुसार मेरे कमरे की खिड़की ठंडी हवा के झोंके रोशनी लाती, वह बाहर से खुशबू लाकर मेरे कमरे को महकाती, हवा से पर्दे लहरा उठते, यहाँ लिखा है पर्दे का आंचल लहराती भर नूतन उमंग इतराती। कवि इन पंक्तियों के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि खिड़की से जो हवाएं आती हैं वो पर्दों को भी लहरा देती हैं, क्योंकि खिड़की पे और कमरे के अंदर
पर्दे पड़े होते हैं, चाहे वो दरवाज़ा हो चाहे वो खिड़की हो, तो जब तेज हवा आती है तो उससे भी पर्दे लहराने लगते हैं। उछलती कूदती चिड़ियों के संग मधुरम रोज प्रभाती गाती खिड़की मेरे कमरे की। कवि बताना चाहते हैं इन पंक्तियों के माध्यम से, वह मेरे कमरे में उमंग भर देती है। वह चिड़ियों के साथ मधुर प्रभाती गाकर मेरे कमरे का वातावरण खुशनुमा कर देती है। प्रभाती, मधुरिम प्रभाती का अर्थ है, मधुरिम रोज प्रभाती का अर्थ है प्रातःकालीन मधुरिम मीठी मीठी प्रभाती, यानी प्रातःकालीन मीठी मीठी आवाज़ के साथ, चिड़ियों की आवाज़ के साथ, खुशबुओं के साथ हमारे घर के वातावरण को खुशनुमा बना देती है। ठीक है। जब उदास होता मेरा मन, डसने लगता एकाकीपन, तब चुपके से पास बुलाती, सुखद दृश्य मुझको दिखलाती, भरकर नया जोश तन मन में, सदा सहेली सी मुस्काती खिड़की मेरे कमरे की। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहते हैं कि जब वह उदास होता है, उसके पास कोई नहीं होता है, तो खिड़की उसे अपने पास बुलाती है और बाहर के सुखद दृश्य को दिखाकर कवि के अंदर नई नई जोशों को भर देती है। यानी कवि जोश के साथ अपने आप को नया महसूस करने लगते हैं। इस तरह खिड़की उनकी सहेली है। बच्चों, जिस प्रकार से आपके मित्र और सहेली होते हैं, जब आपको एकाकीपन होता है, जब आपको अकेलापन लगता है, तो आप अपने दोस्तों के बीच में बैठकर अपने बातों को बोलकर अपने मनों को हल्का करते हैं। ठीक उसी प्रकार कवि के लिए खिड़की है कि वो खिड़की के पास बैठ जाते हैं, तो खिड़की के पास बैठने के बाद उनके मन बड़ा हल्का हो जाता है और उनका अंदर का हृदय जोश से भर जाता है। इस प्रकार उन्होंने खिड़की को अपनी सहेली के रूप में बताया है। ठीक है। फिर है, थक कर चूर चूर होती जब, शुद्ध हवाएं लाकर तब तब, सब थकान मेरी हर लेती, मेरा मन प्रसन्न कर देती, दृष्टि डालकर दूर क्षितिज तक मौसम की पाती ले आती खिड़की मेरे कमरे की। बच्चों, यहाँ पे क्षितिज जो दिया हुआ है, क्षितिज का अर्थ है एक ऐसी जगह जहाँ पृथ्वी और आकाश दोनों मिलता हुआ दृश्य दिखाई देता है। जिस जगह से पृथ्वी और आकाश का मिलता हुआ दृश्य दिखाई पड़ता है, वो उस जगह को हम क्षितिज कहते हैं। ये इस पंक्तियों के माध्यम से कवि बताना चाहते हैं, कवि कहना चाहते हैं कि जब वो थक कर चूर हो जाते हैं, खिड़की शुद्ध हवा लाकर उनके थकान को उतार कर उनके मन को प्रसन्न कर देती है। मौसम बदलने की सूचना भी खिड़की से ही आती है। जैसे यहाँ लिखा है ना, मेरा मन प्रसन्न कर देती, दृष्टि डालकर दूर क्षितिज तक मौसम की पाती ले आती। पाती का अर्थ होता है चिट्ठी, पत्र। यानी कवि कह रहे हैं कि जो मौसम को बदलने की सूचना है, ये खिड़की के द्वारा ही हमें पता चलने लगता है। अक्सर आपने देखा है, खिड़की खोलकर सो रहे हैं, बाहर तेज हवा चल रही है, बारिश हो रही है, तो हमको खिड़की के द्वारा ही पता चल जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वो मौसम की पाती लेकर आती है। खिड़की के द्वारा हमारे पास मौसम की चिट्ठियाँ भी आती हैं कि अब मौसम में क्या परिवर्तन हो रहा है। ठीक है। ये तो है आपकी कविता। कविता का अर्थ अब आपको समझ में आ गया होगा, किसने लिखी ये समझ में आ गया होगा। यहाँ कुछ एक्सरसाइज, यहाँ कुछ अभ्यास कार्य के बारे में भी है, कुछ छोटे छोटे प्रश्न उत्तर भी है। तो आइए हम कुछ प्रश्न उत्तर की ओर प्रकाश डालते हैं और उसको समझते हैं। खिड़की कैसे दृश्य दिखाती है? उत्तर होगा आपका, खिड़की सुखद दृश्य दिखाती है। सदा सहेली सी कौन मुस्काती है? इसका जवाब है, सदा सहेली सी खिड़की मुस्काती है। खिड़की मौसम की पाती कहाँ से लाती है? खिड़की मौसम की पाती दूर क्षितिज से लाती है। नौ प्रकाशी किरणें कौन लाता है? नौ प्रकाशी किरणें खिड़की लाती है। खिड़की क्यों इतराती होगी? इसका जवाब है, खिड़की
भी कवि को अपना मित्र मानती होगी। वह अपने मित्र के लिए ठंडी हवा, नव प्रकाश की किरणें, खुशबू लाती है और इस तरह से कवि की मदद करके वह इतराती होगी। घर में खिड़कियां क्यों बनाई जाती है? इसका जवाब होगा, घर में पर्याप्त मात्रा में प्रकाश और हवा लाने के लिए खिड़कियां बनाई जाती हैं। इसके अलावा जब व्यक्ति उदास होता है तो खिड़की से बाहर देखने पर उसका मन बहलता है। इस प्रकार मन के बहलाने के लिए भी खिड़कियां बनाई जाती हैं। ठीक है बच्चों, ये पाठ आपको समझ में आ गया होगा। इसका अर्थ भी मैंने बता दिया। कुछ छोटे छोटे प्रश्न थे वो भी आपसे पूछे हैं।